हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और एकदम क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं, 12th के जितने भी छात्र हैं, वो सब अपनी अपनी तैयारी को, बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके विशेष भैया जी आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th का मोस्ट रिपीटेड ऐसे, यानी कि जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, गौर करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण निबंध पर। मेरे प्यारे भाई, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है निबंध। प्यारे साथी, विज्ञान के वरदान और अभिशाप, यानी कि विज्ञान के वरदान और अभिशाप रूप जो है वो क्या क्या है, विज्ञान हमारे जीवन में कितना प्रवेश कर चुका है और किस हद तक जा चुका है, वो सब कुछ आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखें, आपके पेपर में, क्लास 10th और 12th के साथियों के पेपर में ये जरूर आएगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल आप समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर कह सकता हूं ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। मेरे प्यारे भाई, ये जो आता है निबंध, वो कई प्रकार से पूछ सकता है। विज्ञान के वरदान रूप, अभिशाप रूप पूछ सकता है, विज्ञान और मानव जीवन पूछ सकता है। ये जो आपको दिख रहा होगा, विज्ञान और मानव जीवन, ठीक है, ये आपको दिख पा रहा होगा प्यारे भाई। ये जो इसका रूप है, ये रूप भी इसका देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो ना बात को, मैं क्या कह रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे भाई, आगे बढ़ जाते हैं, बात पर आगे बढ़ते हैं और बात पर आगे अड़ते हैं। चलिए, विज्ञान के वरदान और अभिशाप को मैं आज आपको बताऊंगा कि विज्ञान हमारे जीवन में कितना इंटरफेयर हो चुका है और इससे हमें क्या नुकसान है। क्या वाकई में साइंस हमारे लिए सही है या गलत है, और किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, वो सारी चर्चाएं आज इस वीडियो में होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आ जाइए, मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने, जो ऐसे लिखा जाता है, जब ऐसे लिखा जाता है प्यारे भाई, जब निबंध को लिखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहले निबंध को लिखते वक्त हमें एक अच्छी सी हेडिंग डालनी पड़ती है। क्या हेडिंग डालते हैं? सबसे पहले डालते हैं प्रस्तावना। क्या डालते हैं? प्रस्ताव। और आप ये बात और ध्यान रखें, ये क्लास 10th और 12th दोनों बूथ्स के लिए है, दोनों दोनों के लिए है, ठीक है। समझ चुके हो, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हिंदी मीडियम के लिए ध्यान रखें और अंग्रेजी मीडियम के लिए भी, सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये ऐसे बहुत बार पूछा गया है पेपर में। चलिए आगे बात करते हैं, विज्ञान के वरदान और अभिशाप को समझते हैं। वरदान होता क्या, अभिशाप होता क्या है। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम बात करें, शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से। प्यारे साथी, इसकी प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप सुनते ही इसको याद कर लेंगे, सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। इस बात को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। चलिए शुरुआत करते हैं बेहद खास अंदाज के साथ में। पहली बात, प्रस्तावना प्यारे साथी जो होती है, प्रस्तावना को पे क्या लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले प्रस्तावना में आपको यही लिखना होता है, विज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। आप विज्ञान का अर्थ लिख दो बस प्रस्तावना में, ठीक है। अगर आपको ऐसा निबंध लिखना है तो उसमें आप जो है विज्ञान का अर्थ लिख लो। अब विज्ञान के अर्थ में क्या लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है कि भैया विज्ञान जो है, विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बे प्लस ज्ञान। और जहां बे और प्लस ज्ञान से बनकर, इसका मतलब यह है कि जो बे होता है, बे बे का अर्थ होता है विशेष, ठीक है, विशिष्ट, यानी कि जो एकदम अलग है, सबसे अलग। और ज्ञान का मतलब है किसी चीज के बारे में जानना, उसकी जानकारी प्राप्त करना प्रमाण के साथ। समझ गए बात को, ये बात समझे कि नहीं समझे, ये दो चीजें आप याद रखोगे तो आप प्रस्तावना पूरी खींच ले जाओगे, पूरी लिख दोगे, ठीक है। ज्ञान का अर्थ सीधा सीधा बुद्धि से है, जानकारी होने से है। यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे, विशिष्ट या खास प्रमाण सहित। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, बुद्धि, अक्ल, इस प्रकार। विज्ञान का अर्थ है जानकारी, विज्ञान जो प्रमाण सहित हो, वो विशेष हो, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब बात करते हैं विज्ञान के दो रूप। विज्ञान के दो रूप कौन कौन से हैं। पहला रूप विज्ञान का पहला रूप और दूसरा रूप कौन कौन से, सब कुछ बताऊंगा। पहले मैंने आपको प्रस्तावना बता दिया, आपको प्रस्तावना में दो ही चीज लिखनी है मेरे प्यारे भाई। पहली तो आपको लिखनी है विशेष, वि का अर्थ क्या है, विशेष। और ज्ञान का अर्थ है भैया बुद्धि या जानकारी। समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विज्ञान के दो रूप कौन कौन से। पहला जो है, आप बात को समझिए, विशेष ज्ञान से, सुनिए ध्यान से बात को, विशेष ज्ञान से तात्पर्य केवल उस सामर्थ्य से है जो किसी कारण से विशेष है।
अरे तुम तो कहोगे भैया ये तो तुम्हारा ही नाम है। मैंने कि मेरा नाम ठीक है, लेकिन अर्थ को समझो ना आप। मेरे नाम क्यों देख रहे हो? मेरा नाम तो विशेष है, लेकिन यहाँ पर भी तो विशेषता की बात हो रही है, कोई एक खास चीज है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अर्थात वह शक्ति जो ज्ञान के आधार पर नए नए आविष्कार करती है, हमें नई सोच देती है, यही सोच शक्ति या क्षमता कहलाई जाती है, और यही विज्ञान का सही रूप है। अब मेरे प्यारे साथी, जो विज्ञान के दो रूप बताए गए, पहला रूप विज्ञान के जो दो रूप है मेरे प्यारे भाई, ठीक समझ रहे हो बात को? विज्ञान के जो दो रूप है, पहला रूप क्या है? वरदान रूप है पहला। दूसरा अभिशाप। तो ये दो रूप है, एक तो वरदान का रूप, एक अभिशाप का रूप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। पहले हम पढ़ेंगे, देखो आपको पेपर में भी इसी तरीके से लिखना है, कुछ अलग नहीं करना। पहले प्रस्तावना, फिर उसके रूप बता देने, फिर अगर पेपर में आए तो ठीक है, और किसी ना किसी सेट में 101% आएगा, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विज्ञान का विषय और बोर्ड एग्जाम तो प्यारे साथी उसके भी हैं, बिहार बोर्ड के, तो इस बात को भी ध्यान रखें, ठीक है। बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है अभी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। विज्ञान का अभिशाप रूप क्या है भैया? विज्ञान का अभिशाप रूप समझिए बात को, अभिशाप रूप समझते। मनुष्य ने विज्ञान के दम पर जहां अपने ज्ञान का विकास जीवन सुविधाओं वृद्धि के लिए की है, वही विज्ञान के दुरुपयोग से स्वयं अपनी कबर खोद ली है। देखिए अभिशाप और वरदान, तो पहले अभिशाप समझो कि इसने नुकसान क्या क्या दिया हमें। देखिए नुकसान ऐसे ऐसे दिया, कब्र खोद दी है। कैसे खोद दी? कि भैया अब आप मुझे ये बताइए कि विज्ञान इतनी तरीके की हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, आप समझिए इस बात को। सुविधाएं कैसी कैसी हैं? सुविधाएं ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं प्यारे साथी कि आप समझिए कि परमाणु बम हमने बना लिया है, परमाणु शक्ति हमारे पास है, बहुत सारी शक्ति हमारे पास है। बताइए अभी अभी जो युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें हमने जो हमारे पास मिसाइल थी, हमने ठीक है ठोंक डाला, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास मिसाइल थी, तो वो जो मिसाइलें हैं वो सब कुछ जो है हमारा एक परमाणु के तौर पर है ना, परमाणु शक्ति के तौर पर देखा जाता है। अब विज्ञानों ने मानव के भले के लिए की थी, परंतु मानव ने मन में छिपी जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं दुरुपयोग की राहों में ढूंढ निकली। यानी कि देखिए जितनी भी चीजें निकली हैं, परमाणु बम से लेके अणु बम, हाइड्रोजन बम, इन सारी चीजों को देखें तो प्यारे साथी ये जितने भी चीजें हैं, ये सब कुछ हमारे सबके जीवन में, ठीक है, जखीरा सा बना लिया है इन्होंने अस्त्र शस्त्रों का, कि हमारे पास ये भी है वो भी है, ठीक है। वैसे होता ये हर कंट्री में है, हर कंट्री के पास हर कंट्री का ही खेल, लेकिन देखो हर चीज की एक हद होती है, सीमा तक हमें कोई काम करना है तो वो ठीक है। जिस देश के पास जितनी मारक क्षमता है उतनी ही बड़ा दर्जा रखता है, ठीक है। देखो सुनो, जैसे मान के चलो हमारा इंडिया है, इंडिया के पास हर प्रकार की मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल आपने सुनी होगी, कितनी खतरनाक मिसाइल है, ठीक है। और भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो देश को एक बड़ा दर्जा दे देती हैं कि अरे भाई इनके पास तो इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, हम तो इनसे लड़ ही नहीं सकते, हम तो इंडिया वालों से लड़ ही नहीं सकते। ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं वो सब सोचते हैं, फॉरेन कंट्री वाले करे भैया इंडिया तो भाई मजबूत हो गया है, हम इससे भिड़ नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि देखिए जब हमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ प्यारे साथी हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वही अभिशाप बन जाता है, वही हमारा नुकसान बन जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। सामान्य जीवन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, नित्य ही असाध्य लोगों के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। आप देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ा, आप देखिए जैसे ओजोन परत में जो होल हो गया है, ओजोन छिद्र जिसको बोला गया है, वो होल प्यारे साथी आप समझिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है, और कितना ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है वो। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि वो जो ओजोन का परत का जो होल है प्यारे साथी, वो कितना नुकसानदायक, ठीक है। उससे बहुत सारी विभिन्न परेशानियां, कैंसर जैसी समस्या, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं लोगों में। तो ये हमारा विज्ञान का ही जो है एक रूप है, अभिशाप रूप।
और यहाँ पर अत्यधिक मशीनों पर आधारित जीवन ने मनुष्यों को स्वयं एक मशीन में बदल दिया। मानव की सहज संवेदना समाप्त हो गई और अपेक्षा आज व्यक्ति उसे नौकरी का कार्यस्थल की व्यवस्था समझकर कर रहा है। इससे मानव जीवन में निरस्ता भर गई है और वातावरण को हवा देने में विज्ञान उपकरणों दुरुपयोग की भूमिका रही है। विज्ञान का रूप मानव जीवन का अभिशाप रूप है। प्यारे साथी, देखिए ये अभिशाप रूप ऐसे भी बना है। आप सोचिए, दिल्ली जैसे जो हमारे अ, शहर हैं, इन शहरों में आप देखिए पॉल्यूशन किस लेवल पर है। तो पॉल्यूशन जो है वो किस वजह से भैया, विज्ञान का दुरुपयोग, विज्ञान का अभिशाप रूप है। आप सोचिए पॉल्यूशन हो रहा है, वहां पे इतनी दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो समझ रहे हो, यही तो अभिशाप रूप बन जाता है भैया। समझ रहे हो, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आ जाए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वरदान रूप। देखो वरदान क्या क्या दिए हैं विज्ञान ने। वरदान कुछ नहीं दिए भैया, वरदान तो आपको सभी के सामने है। ठीक, क्या क्या वरदान है वो मैं आपको बता ही देता हूँ आखिर तक। ये तीसरी हेडिंग है आपकी, तीसरी हेडिंग आपको डालनी है। ज़्यादा कुछ विज्ञान इसमें लिखना नहीं है, यही 3-4 हेडिंग होती है मुख्यतः। समझिए विज्ञान का जो वरदान रूप है भैया, देखिए विज्ञान वरदान है। जैसे पहले आपने देखा होगा, देवी देवताओं से पुराने समय में मांगते थे वरदान। ठीक है, उनकी तपस्या करते थे, ओम ओम हरि, इस तरीके से बहुत सारी जो संत लोग हुआ करते थे, ऋषि मुनि जो होते तपस्या करते थे, उनसे वरदान मांगते थे। ऐसे ही आप सोचिए, उन उन ईश्वर का, उन परमात्मा का रूप पहले हमें वरदान मांगने से मिलता था, लेकिन वो जो वरदान देवी देवता देते थे, लेकिन आज वही वरदान कौन दे रहा है? आज वही वरदान हमें विज्ञान दे रहा है। तो आप समझिए विज्ञान देवता के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? बताइए। तो मानव की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं विज्ञान के बल पर। नेत्रहीनों की दुनिया बदल रही है। आप सोचिए, चश्मा का इस्तेमाल कर रहे हो, चश्मा क्यों है? चश्मा भैया विज्ञान ने दिया है, तो ये विज्ञान का वरदान रूप है। समझिए, और बहरों को सुनने की शक्ति मिल गई, अपंगों को अंग मिल गए और निसंतान को संतान मिल गई। और यही आप समझिए कि असाध्य समझे जाने वाले रोगों का इलाज संभव है और अकाल मृत्यु पर विजय ली गई है। देखिए सोचिए, जो लोग अकाल मृत्यु से मरते थे, जिनका काल नहीं आता था, कोई परेशानी हो गई, समस्या हो गई तो मर जाते थे, तो उस पर जो है विजय प्राप्त होती दिख रही है धीरे धीरे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन पर रोक लगा दी गई है, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि उनका इलाज है ना। अब इलाज है तो फिर रोक सी है, और क्या है। अब समझ गए, बटन दबाते ही इंद्र देवता वर्षा आ जाती है। ठीक है, वायु देवता हवा करने लगते हैं और प्रकाश के स्तर को कम या ज्यादा करने में बस में है। रेलगाड़ी दौड़ता, हवाई जहाज उड़ाना, पानी को बांध कर बिजली बनाना, सब विज्ञान के वरदान हैं प्यारे साथी। समुद्र की गहराई, आकाश की ऊंचाई नापने के लिए भी वरदान विज्ञान नहीं दिया है। तार बेतार के तार, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारे वरदान हैं। और जिन्होंने संसार की भैया वस्तु को हर समय हमारी मुट्ठी में लगा दिया है, हमारी मुट्ठी में लाकर रख दिया। ये सारी चीजें हमारे कब्जे में है। हम जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से, ट्रेन से, हवाई जहाज से। ये बहुत सारी जो वरदान है। अब आ जाते हैं अंततः जो आपको निष्कर्ष लिखना होगा पेपर में, वो क्या लिखना है। ठीक है, और प्यारे साथी अपने विशेष भैया जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, विशेष ब्रो स्टडी। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो आप सोचिए मेरा मनोबल टूटेगा और आप समझिए कि फिर मैं आपको कंटेंट नहीं दे पाऊंगा। ये जो आप सभी के लिए मैं अच्छा, ये चैनल मेरा बनाने का मकसद आप सभी तक बेहतर और सबसे अच्छा जो है शिक्षा पहुंचाना है, और वो मैं नहीं कर पाऊंगा अगर आप मेरा मनोबल तोड़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आ जाइए निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं बिना किसी बात के। निष्कर्ष समझिए, इन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को पढ़ने के बाद में निष्कर्ष अंततः क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मानव ने अपनी जीवन यात्रा को सुविधा बनाने के लिए विकास के पथ पर विज्ञान का सहारा लिया, मगर आज यही विज्ञान हमारे जीवन को चला रहा है। हम इसके दास बन गए। लेकिन आप सोचिए कि यह स्पष्ट है कि विज्ञान को वरदान अभिशाप बनाने वाला स्वयं हम ही हैं खुद। देखिए वरदान भी हमने बनाया और अभिशाप रूप भी हमने दिखाया, तो कमी किसकी है? मनुष्य की। अब हम उससे भोजन पकाकर अनेक लोगों का पेट भरें और घर में अनेक लगाकर उनको भस्म कर दें, अनेक घर में आग लगाकर, यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। विज्ञान के सहारे मानव ने जो भौतिक उन्नति की है, उसमें आप इस बात को समझ गए होंगे, जो भस्म कर दें ये वाली बात आप समझ पा रहे होंगे। विज्ञान के सहारे मानव जीवन ने भौतिक उन्नति की है, उसमें सीधा, सरल, निष्कपट, निस्वार्थ, संतोषी और आनंद बांटने वाला मानव कहीं खो गया। आप देखिए आज के समय में जो भौतिक उन्नति हुई है, आप उसमें ये नहीं ढूंढ सकते कि संतोष है, कि भैया तनावग्रस्त है, चालाक है। ठीक है, ये सब कुछ जो है ये चीज आ गई है उसके अंदर।
ठीक है, छल कपट, स्वार्थ, ये चीज आ गई ना, तो उसके अंदर निस्वार्थ रहा, ना निष्कपट रहा, ना आनंद बांटने का भाव रहा। तो आप सोचिए ये मनुष्य का ध्यान किधर है ना? ये आप समझिए इस बात को, ये सब भौतिक उन्नति के कारण है। जीवन की सुख समाप्ति सा हो गया है जीवन का, और हम अपने जीवन में मानसिक सुख चाहते हैं, भौतिक सुविधाएं हमें चुनना है। विज्ञान के वरदान अभिशाप दोनों को ही हमने वास्तविक रूप से सामने रख दिया। आप मुझे बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान भाषा में समझा दिया। वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं बहुत शानदार बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथी, जय हिंद और जय भारत।